साथियों सर्वेभ्यो नमः, सभी को नमस्ते। तो साथियों आइए आज के वीडियो में हम सम्मिलित कर रहे हैं शब्द रूप प्रकरण के कुछ ऐसे नियम टिप्स हैं जिन्हें हमें जानना अति आवश्यक है यदि हम संस्कृत के शब्द रूपों को जानना चाहते हैं। तो साथियों पिछले वीडियो में हमने शब्द रूप के अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप को हमने विस्तार से आपके सामने प्रस्तुत किया था। उसे आप देखना चाहें तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जा कर के हमारे चैनल सर्च करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम शब्द रूप के विषय में और क्या हमें स्मरण करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, उन नियमों को आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ साथियों। तो आइए आज हम देखेंगे और समझेंगे और चर्चा करेंगे कि हमें शब्द रूप जब हमें शब्द रूप में ध्यान देना है या शब्द रूप हमें याद करना है या चलाना है तो क्या क्या नियमों को और हम ध्यान दे सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं साथियों, वर्तनी का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यदि मात्राओं व वर्णों का उच्चारण ठीक होगा तो वर्तनी भी शुद्ध होगी। तो यहाँ पर जो हम शब्द रूप चलाते हैं उसे हम वर्तनी के रूप में लेंगे तो उसे हमें ध्यान देना अति आवश्यक है। प्रायः अंतिम अक्षर समान हो तो लिंग अनुसार रूप एक जैसे ही चलते हैं। ये शब्द रूप की बात हो रही है साथियों। आज से अंत होने वाले शब्दों को आकारांत कहते हैं तथा आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप प्रायः समान चलते हैं। यदि एक बालक का यह वाक्य संस्कृत में बदलना हो तो का के लिए षष्ठी विभक्ति के एक वचन का प्रयोग करेंगे जो बालकस्य बनता है। इसी तरह विभक्तियों के चिन्हों के अनुसार विभिन्न पदों के अर्थों को भी समझ सकते हैं। उसे हम कारक रचना कहते हैं साथियों। कारक रचना का भी एक वीडियो हमने बनाया हुआ है, हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को भी आप सर्च करके आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक उदाहरण को देखकर अन्य शब्दों के रूपों को चलाया जा सकता है। इनमें संधि के कारण ही कोई परिवर्तन हो सकता है। सर्वनाम रूपों के संबोधन रूप नहीं होते। रूपों को याद करते समय पहले विभक्ति के अनुसार फिर वचनों के अनुसार भी याद कर लें। तृतीया, चतुर्थी तथा पंचमी विभक्ति पद एक जैसे ही होते हैं। इसी तरह षष्ठी व सप्तमी विभक्ति के द्विवचन तथा अधिकतर पहली दूसरी विभक्ति का द्विवचन भी एक ही होता है। तो इस तरह साथियों ये ध्यातव्यम के अंतर्गत में शब्द रूप के कुछ नियम को हमने देखा। जी हाँ साथियों, तो आइए आगे हम शब्द रूप के ध्यातव्यम के अंतर्गत हमने पहले में देखा। अब स्मरणीय बिंदु, हम शब्द रूप चलाना चाहते हैं तो छोटी छोटी बातें होती हैं जिन्हें ध्यान देना अति आवश्यक होता है। तो इसी ध्यान देने योग्य बातों को लेकर आज हम आपके सामने ये वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है आपको इससे शिक्षा जरूर मिलेगी साथियों, सीखने में ये सहायता जरूर करेगा आपके लिए। तो यहाँ स्मरणीय बिंदवः के अंतर्गत आइए हम और चर्चा करते हैं कि हमें क्या क्या बात, किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। प्रायः अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग तथा अकारांत नपुंसक लिंग के रूप एक समान ही चलते हैं। अकारांत नपुंसक लिंग के रूप प्रायः आकारांत पुल्लिंग के समान ही चलते हैं। केवल प्रथमा, द्वितीया तथा संबोधन के रूप अलग होंगे या होते हैं। चौथे में देखिए, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के संबोधन नहीं होते हैं।
पांचवें में री, र तथा श के बाद यदि न आ जाए तो वह अण हो जाता है। यदि परिवर्तन अकारांत न होने पर ही होते हैं। तत्, एतत्, यत्, किम के रूप 3 लिंगों में चलते हैं। सातवें में देखिए साथियों, युष्मद् तथा अस्मद् के रूप दोनों लिंगों में समान होते हैं। प्रत्येक लिंग के रूप अलग अलग चलते हैं। सर्वनाम शब्दों के रूप तीनों लिंगों में समान चलते हैं। तो इस तरह से साथियों ये शब्द रूप को जब हम याद करते हैं, जानना चाहते हैं, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो स्मरणीय बिंदु हैं और जिन्हें हमें स्मरण रखना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। तो साथियों ये छोटा सा ये मेरा प्रयास है कि आपको शब्द रूप हम जब जानना चाहते हैं तो इन बातों को ध्यान देना अति आवश्यक है। आशा है आपको इससे ज़रूर सीखने में सहायता मिलेगी। धन्यवाद।